नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पवन आर्य चैनल पर। दोस्तों, अगर धरती पर अचानक ऐसे राक्षस आ जाए जो इमारतों से ऊंचे हों, जिनके कदम से ज़मीन कांप उठे, तो इंसान क्या करेगा? आज हम बात करेंगे पैसिफिक रिम 2013 की, एक साइंस फिक्शन, एक्शन और इमोशन से भरी फिल्म। इस फिल्म में इंसानों और एलियन मॉन्स्टर यानी काइजू के बीच जंग दिखाई गई है, लेकिन इंसान हथियारों से नहीं, बल्कि विशालकाय रोबोट्स जाइकर से लड़ाई करता है, जिन्हें चलाने के लिए दो इंसानों की दिमागी कड़ी जरूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रोमांचक सफ़र को और जानते हैं कि कैसे इंसानियत का अस्तित्व बचा जब धरती पर कहर बरपाने आए काइजू। कहानी की शुरुआत होती है साल 2013 से। समुद्र की गहराई में एक पोर्टल खुलता है जिसे द ब्रिज कहा जाता है। वहीं से धरती पर आते हैं भयानक एलियन मॉन्स्टर काइजू। पहला काइजू जब सैन फ्रांसिस्को पर हमला करता है तो पूरे शहर को तबाह कर देता है। फाइटर जेट्स, मिसाइल्स उस पर कोई असर नहीं डालते, लेकिन इंसान कभी हार नहीं मानता। गवर्नमेंट साइंटिस्ट और मिलिट्री इंजीनियर्स मिलकर बनाते हैं एक नया हथियार, जाइगर प्रोग्राम। ये विशालकाय रोबोट होते हैं, उतने ही बड़े जितने काइजू, लेकिन इन्हें एक इंसान अकेले नहीं चला सकता, क्योंकि इतनी ताकत दिमाग झेल नहीं पाएगा। इन्हें दो पायलट चलाते हैं, जिनके दिमाग को एक न्यूरल लिंक से जोड़ा जाता है, जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट। हमारी कहानी के असली हीरो हैं रेले बैकेट और उसका भाई यैंसी। दोनों एक जैगर चलाते हैं जिसका नाम है गिप्सी डेंजर। भाई भाई का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि ड्रिफ्ट परफेक्टली काम करता है। एक मिशन में उन्हें एक खतरनाक काइजू से लड़ना पड़ता है। लड़ाई बहुत भयानक होती है, लेकिन इस बार काइजू ओवर पावर कर देता है। लड़ाई के दौरान येंसु मारा जाता है और रेले अकेला जाइगर को संभालता है। किसी किसी तरह वो काइजू को हराता है, लेकिन ट्रॉमा उसके दिल से कभी बाहर नहीं निकल पाता। रेले गिल्ट और डर से भरकर जाइगर प्रोग्राम छोड़ देता है। साल गुजरते हैं और काइजू और ताकतवर होने लगते हैं। अब एक के बाद एक काइजू बड़े शहरों पर हमला करते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को लगता है कि जाइगर प्रोग्राम फेल हो गया है, इसलिए वो प्रोग्राम बंद करके कोस्टल वॉल बनाने लगते हैं। लेकिन कमांडर मार्शल स्टैक पेंटिकोस्ट हार मानने वालों में से नहीं है। वो बचे हुए जाइगर्स को लेकर एक आखिरी प्लान बनाता है। उसका मकसद है ब्रिज को हमेशा के लिए नष्ट करना। वो रेले को फिर से प्रोग्राम में वापस लाता है। शुरुआत में रेले मना करता है, लेकिन जब उससे पता चलता है कि इंसानियत का फ्यूचर दांव पर है, तो वो हाँ कर देता है। रेले की जोड़ी बनती है माको मोरी के साथ। माको एक यंग और टैलेंटेड ट्रेन है, लेकिन उसके अतीत में भी दर्द है। बचपन में एक काइजू ने उसके पूरे परिवार को मार डाला था। मार्शल पेंटिकोस्ट ने उसे बचाया और अपनी बेटी की तरह पाला। रेले और माको ड्रिफ्ट टेस्ट करते हैं। शुरुआत में दोनों का बॉन्ड अनस्टेबल होता है। माँ को अपने पेनफुल मेमोरीज में खो जाती है और टेस्ट फेल हो जाता है, लेकिन रेले को लगता है कि वही उसकी परफेक्ट पार्टनर है। इधर एक के बाद एक पावरफुल काइजू कोस्टल सिटीज पर हमला करते हैं। जैगर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैगर नष्ट हो जाते हैं। इस बीच दो इसेंट्रिक साइंटिस्ट आते हैं, डॉक्टर न्यूटन और गॉटलिब। न्यूटन कहता है कि काइजू का दिमाग स्कैन करके हम उनके प्लान को समझ सकते हैं। वो खुद को काइजू के ब्रेन से ड्रिफ्ट करता है और शॉकिंगली उसे पता चलता है कि काइजू रैंडम मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एलियन रेस का हथियार है। एलियंस ब्रिज का इस्तेमाल करके धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। अब मार्शल पेंटिकोस्ट अपने फाइनल प्लान की घोषणा करता है। दो जाइगर्स को ब्रिज तक जाना है और एक न्यूक्लियर बॉम्ब डालकर उसे बंद करना है। मिशन से पहले पेंटिकोस्ट बताता है कि उसका हेल्थ बहुत ख़राब है। रेडिएशन एक्सपोजर से उसकी मौत तय है, लेकिन वो आखिरी बार खुद फाइट करना चाहता है। वो स्ट्रिकर यूरोक नाम का जाइगर खुद चलाने का फैसला करता है। रेले और माको गिप्सी डेंजर में बैठते हैं। दोनों ड्रिफ्ट परफेक्टली सिंक होते हैं। अब वो एक अनबीटेबल टीम है। समुद्र की गहराई में एपिक बैटल होती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन काइजू एक साथ ब्रिज की रक्षा करते हैं। स्ट्राइकर यूरोका सेक्रीफाइस करता है। पेंटिकोस्ट और चोक, दूसरा पायलट, खुद जाइगर उड़ा देते हैं और दो काइजू के साथ
में मार गिराते हैं। अब सब उम्मीद गिप्सी डेंजर पर है। रेले और माको ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी बचा सबसे बड़ा काइजू कैटेगरी 5 उन पर हमला करता है। फाइट बहुत भयंकर होती है। आखिरकार रेले अपने जैगर के रिएक्टर को ओवरलोड करके उसे एक बम बना देता है। वो माको को स्केप पोड में भेज देता है ताकि वो बच जाए। रेले ब्रिज के अंदर घुसकर जैगर को ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट इतना शक्तिशाली होता है कि ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। मौके पर माको सरफेस ऊपर निकल आती है। वो देखती है रेले का पोर्ट भी बाहर निकल आया है। दोनों एक दूसरे को देखकर गले लगते हैं। आखिरकार इंसानियत की जीत होती है। फिल्म खत्म होती है इस मैसेज के साथ, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान साथ खड़ा हो तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी पैसिफिक रिम 2013 की पूरी कहानी। इस फिल्म ने हमें दिखाया कि जब इंसान अपने ईगो और डर को पीछे छोड़कर एक साथ लड़ता है तो कोई भी दानव, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे हरा नहीं सकता। आपको इस फिल्म की कौन सी फाइट सबसे ज़्यादा पसंद आई? रेले और माको का बॉन्ड या फिर मार्शल पेंटिकोस्ट का सेक्रीफाइस? कमेंट में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम जल्द ही लेकर आएंगे एक और धमाकेदार मूवी की पूरी कहानी। थैंक यू।